सवाल पढ़ दो एक बार। Arrange each set of the compounds in order of increasing boiling point. बस रुक जाओ, पहला कंपाउंड का नाम बोलो। Bromomethane. यही फोटो है। दूसरे का नाम बोलो। Bromoform. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHBr3. क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? CHCl3 क्लास नोट्स में लिखा है। आइडोफॉर्म CHI3 क्लास नोट्स में लिखा है। भले ब्रोमोफॉर्म नहीं लिखा, शायद कॉमन सेंस लग के आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। दिक्कत हो तो बोलो। Yes. नहीं. नेक्स्ट। Chloromethane. नेक्स्ट। Dibromoethane. नहीं, Dibromomethane. कोई दिक्कत? अब बेटा, No, sir. सबसे पहली बात आती है बॉइलिंग पॉइंट में। जो चीज़ जितना ज़्यादा बड़ी होगी उसमें उतना ज़्यादा गिरी हालत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसे वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। हाँ ठीक है, अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो वंडरवॉल फोर्स डाइपोल डाइपोल कहलाएगा। हेलो हेलो। Yes. शायद पोलैरिटी तो बच्चों यहाँ पे सब में है। हेलो, क्योंकि हर कार्बन टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल कार्बन लगभग कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट उसे पोलर बना ही देगा। तो सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है बच्चों? सब पोलर तो लगभग है ही, सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है उनके साइज़ में। और साइज़ कैसे दिखेगा सर? मास से देख लो या साइज़ से देख लो। तो बच्चों शायद आप सबको पता है कि ब्रोमीन बहुत बड़ा होता है। हेलो, और 3 ब्रोमीन लगे हैं तो सबसे बड़ा साइज़ तो इसी का हो जाएगा। हेलो, उसके बाद 2 ब्रोमीन, Yes. तो सबसे फर्स्ट सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चों बी का, क्योंकि सबसे बड़ा साइज़ होगा। उसके बाद हो जाएगा डी का, क्योंकि उससे छोटा साइज इसका होगा। फिर आते हैं सिंगल वाले। अब सिंगल में सी बॉन्ड बी आर बड़ा होगा कि सी बॉन्ड सी एल बड़ा होगा बच्चों? पोलर तो दोनों ही है। सी बॉन्ड बी आर बड़ा होगा कि सी बॉन्ड सी एल बड़ा होगा? सी बॉन्ड बी आर बड़ा होगा। तो फिर ये आ जाएगा सब। कोई दिक्कत है क्या? चेक कर लो आंसर। So 10.9. हाँ, पूरा सवाल कि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, सब बताना है। नहीं सर, एक मिनट सर. 10.9 का जो थर्ड वाला सर, मेरे को स्क्रीन दिख ही नहीं रही है. तो अब दिख जाएगी बेटा, इंतज़ार करो फिर। या बेटा इसको क्लास नोट्स में कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। क्लास नोट्स में लिख लेना है क्वेश्चन। बच्चों सवाल ये है कि कोई R-X है, उसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या कराता है बच्चों? बता सकता है कोई मुझे? Woods reaction. वुड्स रिएक्शन। तो R-X का अगर सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? R- और R- का साथ में बॉन्ड। हेलो, बोलना पड़ेगा। हेलो हेलो। Yes sir. क्या ये R- और इसको R- मान लूँ तो इनका आपस में बॉन्ड यही बात नहीं होगी जो मैंने आपको बताया? तो शायद आपको R- की फ़ोटो मिल गई। Yes sir. मिल गई फ़ोटो R- की। क्या हो गई R- की फ़ोटो? सर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, यानी कि सर ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? हेलो, टर्शरी Iso. ब्यूटाइल ग्रुप। हेलो, Profile. बक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। हेलो Sir, yes. हेलो। Yes. तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। हेलो, Yes. टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से कराओगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइल हाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से क्या बनाता है? RMgX। बस R- की जगह टर्शरी ब्यूटाइल बीच में ही, तो ये हो गया अपना डी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस कराओ तो क्या होता है? Mg के साथ चला जाता है OH। हमको तो कार्बन कंपाउंड में इंटरेस्ट है, उसमें क्या चला जाएगा बच्चों? क्या बेटा? ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें चला जाएगा पानी का OH। नहीं नहीं, अच्छा सिर्फ H, उसमें OH जाएगा, इसमें H जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। हेलो, क्योंकि कार्बन पे क्या आएगा बच्चों? कार्बन पे आएगा डेल्टा नेगेटिविटी, माइनस पास पानी का प्लस चला जाएगा, तो बन जाएगा अल्केन। हेलो, Yes sir. और ये कौन सा अल्केन है? Yes sir. दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया हमारा ई।
हाँ फिर से देख लो भाई, CH3, तो मास्टर ये 3 CH3 होगा, 1 2 3, और ये जुड़े हैं किससे, C से, तो ये एक C हो गया। आगे अगर बढ़ें तो इसके आगे है एक CH जो डबल बॉन्डेड है। इस कार्बन की टेट्रावैलेंस सोच लो सर, 1 2 3 और ये 4 पूरी हो गई सर। फिर आगे एक C है, इस C में के टेट्रावैलेंस सोच लो, 2 बॉन्ड हो गए सर। कितने बॉन्ड बचे होंगे बच्चों, 2, ठीक है। उस 2 से क्या करना है सोचते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है बेटा Cl, तो मतलब एक में Cl जोड़ दो, और फिर लिखा है C6H4, मतलब बेंजीन, एक ऐसा बेंजीन जिसके 2 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूटेड है। तो ऑब्वियसली एक यहाँ से हो जाएगा, एक पैरा वाला हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में P लिखा है और वहाँ पे I लिखा है, मतलब यहाँ पे I नहीं समझ में आ रहा, बोलना पड़ेगा। किसी बच्चे को फर्स्ट बन गया है तो बताए, वरना मैं बताऊँ। यस सर। चलो शुक्र है, एक यस। एक के अलावा, रोशन के अलावा किसको बना है? नहीं बना है, ठीक है बेटा। तो बच्चों कन्वर्जन के सवाल बोर्ड में भी आते हैं और ऐसे ही लिखे जाते हैं। पहले कहाँ से कहाँ, क्या LHS से क्या RHS पहुँचना है उसे लिख लो। सवाल कहता है इथेनॉल से को बनाना है ब्यूट-1-आइन। मैंने फ़ोटो बना दी है, आप भी ऐसे फ़ोटो बना लो, लिखो तो हाँ बोलो। हाँ रोशन, क्या करना है? रिएजेंट हम लोग आपने बताया सोडियम अल्टरनाइट रिएक्ट कराएंगे तो हायर अल्काइन बनता है। बिल्कुल सही है रोशन, बल्कि हमें बहुत अच्छे से मुझे बात बता रहा है, ऐसे ही मैं सुनना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपसे ये सुनना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने अल्काइल हैलाइड में अल्काइन बनते हुए कहीं देखा है? तो मेरे इस सवाल का जवाब उसने दे दिया है। कई बार हम LHS से RHS जब प्रूव करते हैं ना, तो हम पहले ये देखते हैं कि जहाँ तक जाना है, यानी कि प्रोडक्ट जो है यहाँ हमने यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो उसके फॉर्मूले याद करते हैं। तो आप मुझे बताओ, ब्यूट अल्काइन हमने कहीं बनाया है अपने NCERT के अल्काइल हैलाइड में? हाँ सर, अल्काइन, उसने सीधा जवाब दे दिया है सर, अल्काइन हमने SN रिएक्शंस की लिस्ट में बनाया, हायर अल्काइन लिख के। हेलो, यस सर। बोलना पड़ेगा। यस सर। अगर सर यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और यहाँ हम देख रहे हैं 4 कार्बन की चेन, तो हायर अल्काइन भी बन ही रहा है सर। तो अगर आपके पास सर 2 कार्बन की चेन है तो एक काम करो, उसमें कोई भी हेलोजन लगा दो और उसका रिएक्शन एक हायर अल्काइन से करा दो। सोडियम अल्काइनाइड, वही वो कह रहा है, तो सोडियम इथाइनाइड के साथ रिएक्शन करा दो, तो होगा ये कि ये कार्बन पे होगा माइनस और इस अल्काइल हैलाइड में होगा प्लस, ये SN रिएक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। तो रोशन बिल्कुल अच्छे से मेरे को ये बात बता। अब रोशन ये बताओ, एल्कोहल को अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएं, क्योंकि ये रिएक्शन तो अल्काइल हैलाइड का होगा। एल्कोहल को अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएं? Br2HB। रोशन, नहीं आ रहा जवाब। चलो बेटा, अभी अनमोल बोली Br2H HV नहीं होता, पहली बात तो H न्यू होता है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे आपने शायद लिखा भी होगा, वहाँ पे दिक्कत होती है मिक्सचर बनने की टेंशन। देख लो नोट डाल के, वहाँ पे मैंने, अगर बेटा एकदम लास्ट में जब कुछ तरीका ना मिले तब फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराने की सोचना, क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। हेलो हेलो, यस सर। तो क्या कौन सा बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड्स में, हमने पढ़ा भी होगा अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड के कन्वर्जन में, कौन सा बेस्ट मेथड है जो कि अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड बनाने में एकदम मस्त मदद करेगा? सर कार्बन। कोई दिक्कत? नो सर। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन सबसे अच्छा तरीका, हमने इंग्लिश में लिखा भी है सर, इट इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि बाकी इंप्योरिटी उड़ जाती है। हालांकि पता है आप यूज़ करने को वो भी कर सकते थे जो अनमोल ने बोला था, लेकिन बेटा वो प्रेफर नहीं करूँगा मैं, और वो एकदम लास्ट ऑप्शन रखा करूँ, है ना, क्योंकि उसका भी रीज़न आपको पता है, वहाँ पे मिक्सचर बनता है। चलो, तो ये हो गया बेटा, ये पहला कन्वर्जन। ये एक स्टेप में पहले अपन ने अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये अपना कॉमन सेंस हुआ। इट इज़ लाइक यूजिंग वॉट एवर थ्योरी वी हैव लर्नड इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज, कि इससे इसको बनाना है तो क्या यूज़ करें, तो ये वाली बात। चलो, दिक्कत हो तो बोलो, नहीं हो। सेकेंड क्वेश्चन है ईथेन
2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। बेटा अगर आप बोर्ड में कर रहे हो तो प्रॉपर एच लगाना, मैं मान लो एच नहीं भी लगाता हूँ, ये आदत खुद में मत डालना, आपको बोर्ड का पेपर देना है। ईथेन को बनाना है ब्रोमो ईथेन। अच्छा ब्रोमो ईथीन लिखा है बेटा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, वैसे पता है ब्रोमो ईथेन होगा बेटा, ये ब्रोमो ईथीन नहीं होगा, ये ब्रोमो ईथेन होगा। आपके NCERT के हिसाब से बता रहा हूँ, ये ब्रोमो ईथेन होगा। तो पहले मैं ब्रोमो ईथेन करा देता हूँ, करवा फिर मैं ब्रोमो ईथीन भी दूंगा, पर वो आपकी बोर्ड के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, वैसे एक्सरसाइज बोर्ड के लिए है भी नहीं, पर ये ब्रोमो ईथेन है। तो पहले मैं आपको ब्रोमो ईथेन करवाता हूँ, फिर मैं आपको ब्रोमो ईथीन करवा दूंगा। कोई दिक्कत? हेलो। नो सर। तो ईथेन को ब्रोमो ईथेन अगर आपको बनाना है तो हाँ, इसके लिए एकमात्र वही तरीका है बेटा, भले मिक्सचर बने और कोई मेथड भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हेलो, सनलाइट। हटा दूँ? यस सर। लिख लिया सबने? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है, हटा रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट, अब आते हैं, हालांकि ब्रोमो ईथेन ही आपके लिए सवाल आता है, पर अगर मैं बनाना भी चाहूँ ब्रोमो ईथीन तो देखते हैं अपन कर पाएंगे कि नहीं। चलो बच्चों, अब सबसे पहले अगर आपको अल्केन को ब्रोमो ईथीन बनाना है बेटा, तो उल्टा सोचने का प्रयास करते हैं। उल्टा सोचने का प्रयास करते हैं मतलब ये कि क्या आप अल्काइल हैलाइड में विनाइलिक हैलाइड बनाने का अभी तक कोई भी तरीका जानते हैं? आप क्या अल्काइल हैलाइड में विनाइल हैलाइड बनाने का अभी तक कोई तरीका जानते हैं अल्काइल हैलाइड से? पीछे की बात नहीं कर रहा, जो आपने 11वीं में पढ़ा हो, बोलना पड़ेगा। यस सर। कहाँ पे देखा है विनाइलिक हैलाइड, कहाँ पे बनता देखा है बताएं? अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH से विनाइलिक हैलाइड बनते हुए देखा है बेटा? ज़रा मुझे बताइए कहाँ पे। नहीं सर, नहीं सर। नहीं देखा। तो सच्चाई यही है बेटा कि हमने कहीं भी विनाइलिक हैलाइड बनते हुए नहीं देखा, और मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली आपको इसलिए कहा था कि ये ब्रोमो ईथीन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों विनाइलिक हैलाइड पहली बात स्टेबल नहीं होते। तो जनरली बोर्ड्स और NCERT आपको वही सवाल पूछते हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स या एंड रिएक्टेंट वही होते हैं जो स्टेबल, वो जो नेचर में एग्जिस्ट कर पाए। तो क्योंकि विनाइलिक हैलाइड स्टेबल भी नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जुड़ा होता है, दोनों में विवाद रहता है, टूट जाता है। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। इसलिए पहले तो मैंने आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था बेटा वो ब्रोमो ईथेन होगा। अब रही बात, लेकिन चल ठीक है, करना है तो देख प्रयास कर लेते हैं। तो बेटा ये प्रयास में एक्चुअली आप पास 11th में तो कोई टूल नहीं है, क्योंकि आपने कहीं भी नहीं बनाया है। तो फिर क्या टूल है सर? बेटा 12th में नहीं है, 11th में जिसने ढंग से पढ़ाई की होगी उसने शायद देखा होगा, कहाँ पे उसने देखा होगा, 11th की NCERT में। 11th की NCERT में आपने देखा होगा कि विसनल डाइहैलाइड, क्या क्या उसने देखा होगा विसनल डाइहैलाइड्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका पहले रिएक्शन कराओ किससे, अल्कोहलिक KOH से, और फिर फॉलोड बाय रिएक्शन कराओ सोडा अमाइड से NaNH2 से, तो अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन बन जाता है। लो, ये बनता ऐसे है कि होता इसमें एलिमिनेशन है कि एक का हेलोजन और दूसरे का H मिलके HX हटता है और डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन आ जाता है। तो जब एक बार ये होगा, एक का H और दूसरे का X हटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। हालांकि सच्चाई रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ। तो होता ये है कि इसका फर्दर H और इसका X, एक और HX हट के अल्काइन बन जाता है। देखा है किसी ने? हेलो, यस सर। ये आपने 11th में देखा होगा अगर पढ़ा होगा, नहीं तो बेटा मैं आपको, प्रिपरेशन में है सर। हाँ अल्काइन का प्रिपरेशन में पढ़ाया आपने, और NCERT में ही पढ़ाया, कोई बहुत दूर नहीं जाना अपने को। तो ये ना अपन ने आधा करके रोक दिया। अब सर कैसे करेंगे नहीं करेंगे बेटा, वो एक्सपेरिमेंटल जानकारी है, नहीं पता अपने को। अपन को जितनी NCERT जानकारी दी है मैं केवल उतनी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रुक जाएंगे। तो कौन, मैं आपको वैसे भी इतनी कॉमन सेंस तो आपको शायद बन ही गया होगा NCERT से भी, सर ये अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ रुकना प्रैक्टिकली तो संभव है भी नहीं,
तो थ्योरेटिकली आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं, हेलो बोलना पड़ेगा। तब सवाल आ गया कि यहाँ से यहाँ तो पहुँच गए, अब सर 2 कार्बन को विसिनल डाइहैलाइड कैसे बनाएंगे, ये शायद आप अल्काइल हाइड से जानते हैं, कौन बताएगा। अब सवाल मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे ईथेन को ब्रोमो ईथीन बनाना है, मेरे लिए सवाल है मुझे ईथेन को विसिनल डाइहैलाइड बनाना है, कौन बना सकता है, बोलो, बोलना पड़ेगा भाई। पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, आप थोड़ा सा जगह रखिएगा भाई, मेरे पास नीचे जगह नहीं थी, मैं हाँ रुक जाना यार, मेरे पास नीचे जगह नहीं है फ्लो चार्ट बनाने की, आपको इसको बहुत नीचे रखना चाहिए ताकि यहाँ पे जगह रहे, इधर पे, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। इसको हटा दूँ, कोई रोक रहा है, नहीं रोक रहा। अब सवाल ये आ गया बेटा मेरे पास कि मुझे ईथेन को विसिनल डाइहैलाइड बनाना है। हाँ अब कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। Br2CCl4 से क्या बन जाएगा बेटा, बन जाएगा, कर दूं, बना दूं, हेलो हेलो, अरे बोलो ना, जो 2 लोग बोले हैं बेवकूफ़ हो क्या यार, ऐसे भी नहीं जवाब दिया जाता है, या तो हाँ बोले या ना बोले। इससे बन जाएगा विसिनल डाइहैलाइड, हेलो नहीं बनेगा, रोशन कहना नहीं बनेगा, अनमोल नहीं सर। तो फिर ये बोल कह रहे थे, तुम दोनों ही बोल रहे थे, अजीब गधे हो, तो बोल कह रहे थे। ये इसलिए नहीं बनेगा, जवाब आपका सही है, विसिनल डाइहैलाइड सर आपको अगर बनाना है, मतलब यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे बी आर आपको चाहिए है, तो ये वाकई में सर Br2 का CCl4 से रिएक्शन कराओ तो होता है, बनता है, लेकिन किसका, अल्कीन का। तो सर ये फिर ये अल्कीन से हम पहुँच जाएंगे सर। अब बात आती है सर ईथेन से अल्कीन में कैसे पहुँचेंगे, हाँ भाई अब बोलो। अल्कोहलिक KOH। किसका अल्कालिक KOH का किससे रिएक्शन कराएं, अल्केन से, नहीं सर, अल्काइल हैलाइड से। अल्कोहलिक KOH डालना है बोल रही है अल्काइल हैलाइड में, तो अल्कीन बन जाएगा। हाँ ठीक है, सही कह रही है। अल्केन को अल्काइल हैलाइड कैसे बनाए, Br2H। मैंने यहाँ Cl लगाया, Br2 बोल रही है, कोई दिक्कत बच्चों, तो वो मैंने Br2 से किया था ना, तो मैं तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूँ तुमने क्या किया था, मैंने पूछा यहाँ क्या करूँ, आंखें खुली रखो तो दिखेगा। जेई में यही होता है ना बेटा, 3 मिनट में अगर सवाल पढ़ना करना है, हालांकि इससे कम में, तो कॉमन सेंस तो जगह रहना चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए, सामने दिखता रहना चाहिए। पेपर भी फ़ोटो उसी में आएगा ना कंप्यूटर की स्क्रीन में, कि हार्ड कॉपी मिलेगा। हाँ तो स्क्रीन में ही तो मैं भी लिख रहा हूँ शायद अभी, हेलो हेलो, घड़ी का टाइमर तो तब भी चलता रहेगा, कॉमन सेंस तो हमेशा आवश्यकता पड़ेगी, स्पॉन्टेनिटी की। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। किसी बच्चे ने ये सवाल अगर किया हो और अभी तत्काल किया हो और सुंदरता से फ्लो चार्ट जैसे मैं कह रहा था, समझा रहा था, बनाई हो तो ज़रा फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। किसने किया पहले नाम बोलो, अभी कौन लिख लिया है, लिख तो सभी लिए होंगे मान लो, तब ना कोई रोक नहीं रहा है। कौन फ़ोटो खींच के डाल रहा है, क्योंकि आधे बेईमान है ना, मुझे पता, लिख भी ना रहे हो। हाँ फ़ोटो खींच के तत्काल ग्रुप में डालो, तत्काल। सवाल क्या था, ईथेन से ब्रोमो ईथेन। हाइड्रोजन आप लोग खुद लगा लीजिएगा, मेरे को अभी उसमें मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये सवाल लिखना करना बता रहा हूँ भाई। अगर आप स्कूल में भी मतलब अपना रफ फेयर कॉपी में भी ये सवाल कर रहे हो तो अटेम्प्ट तो करोगे ना, बोर्ड में भी। ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ जो करोगे रटी रटाई आएगी, कॉमन सेंस तो लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी वही काम करते हो तो फॉर्मूले ना याद रहते हैं, फॉर्मूले कैसे किस ऑर्डर में यूज़ करने हो तो आपको रन टाइम में सोचते हो। तो यहाँ पर आप पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे बड़ा बड़ा लिख लो, और फिर अगर आपको रिएक्टेंट से आगे जाना नहीं सूझ रहा है, प्रोडक्ट से पीछे आना सूझ रहा है,
तो ऐसे काम करो ना भाई। इसका आपने किससे रिएक्शन कराया था? किससे रिएक्शन कराया था? अल्कोहलिक के वजह से। याद आया? भूल गए फिर से। किसका क्या अल्कोहलिक के वजह से कराया था? विसनल डायलाइड का। याद आया? भूल गए। विसनल डायलाइड किससे बनाया था? Br2CCl4 से। रिएजेंट क्या यूज़ किया था? अल्कीन यूज़ किया था। अल्कीन आपने कहाँ से बनाया था? अल्कोहलिक के वजह से। अल्कोहलिक की वजह आपने किसके साथ यूज़ किया था? अल्काइल एलाइड के साथ यूज़ किया था। अल्काइल एलाइड आपने किससे बनाया था? अब ये सीधा वाले कर दो। नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। एग्जामिनर को सामने दिखता है कि पहले आपने सवाल लिखा है, रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो सामने दिख रहा है उसको, और फिर यहाँ से उसको चीज़ दिख जाती है। आप कर कैसे रहे हो? हेलो हेलो, यस सर। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये एग्जामिनर जब ऐसे चेक करता है बेटा, उसको समझ में आता है भाई क्या से क्या है। आपने पहले ही सवाल उसको सामने सामने दर्शा दिया कि यहाँ से यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँच रहे हैं आपने उसका रूट बता दिया। तो ऐसे आदमी जब चेक करता है तो उसको सुंदर दिखती है चीज़ें, और वो नंबर पूरे देता है। भाई जितना आप एग्जामिनर को तकलीफ दोगे, बोर्ड का पेपर देते ना, उतना वो आपको तकलीफ देगा। वो जो तकलीफ देगा आपको गहरी लगेगी, तो आप उसको ना दो, ये आपके लिए अच्छा है। मतलब यस सर। एग्जामिनर जितनी आसानी से अपने 10 रुपये पे पहुंचेगा, उतना सुकून से आपको नंबर देगा। जितनी कठिनाई आप उसको 10 रुपये देने में लगाओगे, उतनी ज़्यादा आपके साथ वो। और कॉमन सेंस भी है बेटा। भाई रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? आदमी जब प्रेजेंटेशन देता है तो क्यों अच्छा बोलते हैं? अच्छा बोलो, कंसाइज बोलो, मेल बहुत प्रिसाइज लिखो, ज़्यादा शब्द मत यूज़ करो। तो बेटा प्रेजेंटेशन ही ना है आपका, लिखाई आपकी समझ का। तो प्रेजेंटेशन गंदा होगा तो वो नंबर क्यों देगा? भाई उस बच्चे को ही ना देगा जो आसानी से सुंदरता के साथ प्रेजेंट कर रहा है चीज़ें। खैर, तो ये ध्यान रखो भैया, क्योंकि बोर्ड के नंबर। थर्ड वाला देख लीजिए, शायद अब आपको प्रोपीन से बनाना है मुझे 1 नाइट्रोप्रोपेन। चलिए बच्चों, किसी से हो गया ये? किसी आपको बताना है? यस सर। हो गया। क्या सोचा रोशन? प्रोपीन से अल्कोहल बना लिया। नहीं बेटा, उल्टा सोचो। मुझे बताओ, नाइट्रो तुमने कहाँ देखा है अभी तक बनते हुए? AgNO2 सर, लिस्ट में। AgNO2? AgNO2 की NaNO2? एजेंट की लिस्ट। नहीं, AgNO2 होगा, वो तो अल्काइल नाइट्राइड बन जाता था ना सर, नाइट्रो का। भाई NO2 माइनस में नाइट्रोजन, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो रोशन का कहना है सर, मैंने AgNO2 के साथ रिएक्शन जब कराया था तब नाइट्रो बनते हुए देखा है। ये इसका रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? हाँ सर, बस यहाँ पे आ गया था मेरे को बस ये रिएजेंट नहीं इसका रिएक्शन किससे कराएंगे रोशन? अल्काइल हाइड्राइड। अल्काइल लाइड। लेट से मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया। अब क्या करूँ? अल्काइल क्लोराइड कैसे बनाओ अल्कीन से? SOCl2 से एक बना हाँ दिया। सर। बिल्कुल गलत है, नहीं होगा, गलत बोल रहे हो। और कोई बच्चा? पेरोक्साइड से बने। सर कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्रिएट करके पहले अल्कोहल बना लिया मैंने, अल्कीन। हम्म, सर एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड से तो हाँ। बना सकते हैं ना? जो रोशन कह रहा है वो भी लंबा मेथड हो जाएगा, पर बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ से करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ करना है वो केवल एक व्यक्ति का हो सकता है। किसका? ब्रोमो। तो यहाँ पे सीधा आप HBr के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और सनलाइट। पेरोक्साइड। ये आसान तरीका होगा बेटा। किसी को दिक्कत हो तो बोले, नहीं हो तो आगे बढ़ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 7th। 7th कह रहा है ब्रोमोमीथेन। सब लोग हाइड्रोजन लगाएंगे, मैं भले नहीं लगा रहा हूँ। ब्रोमोमीथेन से बनाना है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ओन मतलब कीटोन है। कीटोन बेटा केवल दूसरे कार्बन पे ही, मतलब ऐसे कार्बन पे ही हो सकता है जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो। ये शायद आपको 11 से पता हो, नहीं पता तो जान लीजिए। हालांकि एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ाऊंगा तो IUPAC फिर से बताऊंगा, पर खैर इतना आपको 11 से या 10 से पता होगा। तो भले वहाँ पे प्रोपेनोन लिखा है तो कई लोग मान लेते हैं प्रोपेन 1 ओन। नहीं बेटा, 1 पे ओन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि पहले कार्बन पे कोई ना कोई हाइड्रोजन तो होगा ही। सबको सवाल समझ में आता है? हेलो,
यस सर। चलो, अब आप सबको मुझे अपने क्लास नोट्स देख के ये याद दिलाना है, कहीं हमने कीटोन बनते हुए देखा है इस चैप्टर में? कहीं हमने इस चैप्टर में कीटोन बनते हुए देखा है? जवाब देना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, पन्ना पलटा लो। नहीं देखूँ। सर 1 2 और 3 तीनों। तीनों। 10.10 का पहला पार्ट, सवाल पढ़ो बेटा। Explain why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. ठीक है। बच्चों, एक सवाल जिसको नहीं आता है, नहीं लिखा है, वो नोट्स में डाल देगा, जिसने अटेम्प्ट भी ना किया हो। मैं सवाल समझा रहा हूँ, सवाल के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कंपैरिजन है। क्लोरोबेंजीन सबसे पहले क्या होता है ये देखेंगे। सब लोग जानते हैं सर क्लोरोबेंजीन ये होता है। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों? सर एक एलिफेटिक कार्बन से ही जुड़ा रहता है। सबको इतनी बात पता ही है, शायद नया कुछ नहीं किसी के लिए नहीं है। बस ये सब जानते हैं कि सर ये कार्बन ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये कार्बन ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। मतलब ये कि सर ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने में घबराएगा नहीं, वो देगा, तो क्लोरीन खींचेगा भी। लेकिन ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है सर, माना ये क्लोरीन से हार जाएगा, लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन फिर भी देने में कम इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पे जो नीला एरो बनाया ये काफ़ी पतला सा बनाया। देगा लेकिन उतना ज़्यादा शिद्दत से नहीं। तो उससे होगा ये बेटा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी वो इस क्लोरीन में काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये खींच ज़्यादा लेगा और ये खिंचवा ज़्यादा लेगा। और यही अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो बच्चों, तो ये इस कार्बन में कम आएगी, क्योंकि खिंचवाएगा कम। हेलो, नहीं समझ में आ रहा? यस सर। और शायद डाइपोल मोमेंट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बेटा जब चार्ज ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो इसका चार्ज ही कम कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। हेलो हेलो, Yes. यस सर। बात समझ में आती है? तो पहले फ़ोटो बना लीजिए, फिर मैं इंग्लिश लिखवा दूं, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से भी ठीक सवाल है। लिखेंगे इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड Cl is attached to sp3 hybridized carbon, which will give away its sigma electrons, producing sufficient polarity in C bond X bond, full stop. While in aryl halide या in chlorobenzene, while in chlorobenzene Cl atom is attached to electronegative sp2 hybridized carbon atom. आप लोग पूरा लिखे वही है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बता पूरा रहा हूँ कि आप लिख पाओ। is attached to electronegative sp2 hybridized carbon atom, which will give away much less sigma electron and hence will have less polarity. मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? एंड विल हैव लेस पोलैरिटी, इसलिए डाइपोल मोमेंट उसका कम। नेक्स्ट लाइन से एक बात और लिखने के पहले समझ लेंगे बेटा, डाइपोल मोमेंट होता है एक्चुअली चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। जो क्लोरोबेंजीन है ना बेटा, उसमें एक्चुअली यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आने से बच्चों ये जो बॉन्ड लेंथ है ना ये घट जाएगी,
एज कम्पेयर टू ये बॉन्ड लेंथ। तो ये डी के भी मामले में सर डी घटा तो म्यू और घटेगा। हेलो, नहीं समझ रहे? यस सर। बात समझ में आ रही सबको? Yes, पहले sir. हाँ, तो उसी के नीचे फ़ोटो पहले बना लो, फिर मैं इंग्लिश लिखवा देता हूँ। फ़ोटो बनाओ, फ़ोटो प्रॉपर बना लेना। यहाँ क्यू पे लिख देना चार्ज और डी पे लिख देना बॉन्ड लेंथ, कि आपको फ़ोटो से ही चीज़ें याद आ जाएं। तो फ़ोटो प्रॉपर बना लो, सुंदर सुंदर लिख लो, फिर मैं इंग्लिश लिखवा देता हूँ। लिखेंगे मोर ओवर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम C bond X in chlorobenzene will have partial double bond character सर एक बार और बोल देंगे। which will decrease the bond length and also decrease the value of dipole moment। एक बार और इंग्लिश बोल दे रहा हूँ। लिखेंगे मोर ओवर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम कॉमा C bond X in chlorobenzene will have partial double bond character which will decrease the bond length and also decrease the value of dipole moment mu। लिखो तो हाँ, पढ़ो बेटा। Explain why alkyl halides, though polar, are immiscible with water. चलो, ये तो बेटा आसान सा सवाल है, शायद डिस्कस भी अभी यार, अभी डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। C bond X पोलर होता ही नहीं होता। लो, Yes, sir. लेकिन पोलैरिटी केवल इस C bond X में होती है कि पूरे पूरे कार्बन चेन में होती है? सिर्फ C bond X में होता आपने इंग्लिश में लिखा भी है तो लोअर मेंबर इसलिए सॉल्युबल होता है। ये बाकी कार्बन चेन तो बेटा नॉन पोलर है ना, ये क्यों खुलेगी? तो लोअर मेंबर खुल जाएंगे क्योंकि पोलर केवल C bond X होता है, बाकी कार्बन की चेन पोलर थोड़ी होती है। तो लोअर मेंबर सॉल्युबल होंगे, बाकी क्योंकि कार्बन की चेन है बीइंग नॉन पोलर आर नॉट सॉल्युबल बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इंग्लिश लिखाऊं क्या? है। Yes. बाकी बच्चों हेलो? यस सर, लिखिए। हाँ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑलरेडी लिखी है, कोई पॉइंट होगा। नोट्स में लिखा है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी का कोई पॉइंट होगा Yes, इसमें, में solubility का। तो उसमें फिर यस क्या कह रहे हो इंग्लिश लिखाने को? वही पॉइंट छाप दो। सर मेरे को लगा कि आपने पूछा है कि इंग्लिश लिखी है इसकी। चलो अगला बोलो, अगला पढ़ो। That Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions. अनहाइड्रस, एनीहाइड्रस नहीं। कोई जवाब देगा? ये भी शायद मैं लिखवा चुका हूँ, नोट में भी लिखवाया होगा शायद, देख लो वुड्स में कहीं ये बात बताई होगी। भाई कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, कैसे बनता है? RX का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं, ड्राई ईथर, देख लो लिखाया होगा शायद मैंने, देखो तो RMgX बनता है। अगर यहाँ ट्रेसेस ऑफ पानी भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और MgX OH से अटैच हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ ट्रेसेस ऑफ पानी आ जाएगा बेटा तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनने के पहले ही, एक्टिव मेटल। यस सर। हाँ ये इंग्लिश है बेटा, क्योंकि इंग्लिश ये नहीं पूछ रही कि ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ पानी यूज करोगे तो क्या होगा, वो थोड़ी पूछ रही है। इंग्लिश पूछ रही है ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना है, बनाने के पहले ही पानी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अरे तो मैग्नीशियम कहा जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड के बाद, मैग्नीशियम मेटल है, वो पानी के साथ मेटल प्लस वाटर फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। नो किस लिए है? अच्छा बताऊं? सर ये समझ में आ गया। अच्छा वही मैंने कहा नो है ना समझ में आने के लिए। सुन लो कोई बात नहीं, पहले हालांकि एल्कोहल फिनॉल ईथर में आप ये देखोगे भाई, अल्काइल एलाइड में बोला गया था कि RX और एरोमेटिक X का रिएक्शन सेम नहीं होगा, क्योंकि बेटा एरोमेटिक नेचर इस
बेंजीन रिंग और एक्स के बीच में आता है, तो ये बॉन्ड टूटने में दिक्कत है ना। वैसे ही अभी एल्कोहल चैप्टर भी पढ़ेंगे अपन, तो वहाँ पे भी यही बात कहेंगे कि ROH के जो रिएक्शन है एरोमेटिक OH सेम रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि ये रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड में कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस सवाल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो बेंजीन रिंग से जुड़ा O है वो तो टूट ही नहीं रहा, वो तो सेम है, वो तो उस O पे माइनस जाके इस कार्बन के C बॉन्ड X को तोड़ रहा है। तो इट इज़ जस्ट जैसे हम ईथर बनाते थे, सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन कराते, तो ये R की तरह ही है, क्योंकि ये R है एरोमेटिक है, फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो टूट ही नहीं रहा। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया ये। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बेटा, रोमन नंबर 5 में जो प्रोडक्ट बन रहा है NCERT के सवाल में, इसका नाम कोई बताएगा मुझे? बोलो। इसमें बेटा कुछ भी कर सकते हो। बेंजीन को रूट वर्ड मानो तो इसको बोल सकते हो 1 इथॉक्सी बेंजीन, या इसको रूट वर्ड मानो तो कह सकते हो 1 फिनॉक्सी ईथेन। हालांकि अगर आप मुझसे पूछो, सुनने में मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्या 1 इथॉक्सी बेंजीन। हेलो हेलो, यस सर। किसी को दिक्कत? बेटा क्वेश्चन नंबर 15 तो काफ़ी आसान है यार। N ब्यूटाइल, NBUBR का मतलब हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल मतलब बेटा 1 डिग्री। हेलो, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन ये करा रहा है KCN के साथ। इसने सॉल्वेंट में एल्कोहल भी रखा है, पानी भी रखा है। रीज़न ये है बेटा, एल्कोहल कायदे से हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि लगभग नॉन पोलर या लेस पोलर। हेलो, और पानी रखा है पोलर सॉल्वेंट। ये आपको डाउट में भ्रमित करने के लिए रखा गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर, पोलर में हम SN1 सोचते हैं और पोलर नॉन पोलर में हम SN2 सोचते हैं। लो, लेकिन ये कन्फ्यूजन का क्लियरेंस आपको यहाँ पे किया गया है N ब्यूटाइल साइनाइड के साथ, कि KCN के साथ रिएक्शन होता है तो नॉर्मल ब्यूटाइल ही बनता है, बस Br की जगह CN लग जाता है। लो, तो हमको एक्चुअली डाउट क्रिएट किया गया है सॉल्वेंट के साथ, लेकिन डाउट का क्लियरेंस यहीं दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि सर CN माइनस इस कार्बन पे सीधा सीधा जब अटैक करेगा तभी नहीं हो पाएगा। तो ये तो SN2 की बात हो गई सर। सर कैसे पता आपको यहाँ पे SN1 नहीं हो सकता है? क्योंकि बेटा अगर SN1 होता तो कार्बोकेटाइन बनता, कार्बोकेटाइन होता तो बाजू में रीअरेंज हो जाता, क्योंकि भाई वो तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बनता ही। हेलो हेलो, यस सर। तो भले सॉल्वेंट ने आपको भ्रमित किया, लेकिन प्रोडक्ट बना के वो आपका भ्रम दूर भी कर रहा है। बोलना पड़ेगा। यस। बाकी लोगों, चलो अगला बोलो। पहले बेटा एक ही पूछ पाओगी तो एक ही बोलो। प्रोपीन से प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। बेटा मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत कहना कठिन नहीं होगा कि सर अल्काइल हलाइड से एल्कोहल बनाना। लो भैया बोल रहा है, बोल भैया कैसे करना है बताओ। एंटी मार्कोनिक से पहले अल्काइल हाइड्राइड बनाएंगे, हाँ फिर एक्वस के वे से जोड़ देंगे, खत्म हो गया। फिनोल बन जाएगा। बस बेटा बिल्कुल सही है भाई। HBr परऑक्साइड और सनलाइट की मौजूदगी में पहले आप एंटी मार्कोनिकॉव लगा दो, और फिर अल्कोहल से एल्काइलाइड बनाना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, एक्वस NaOH या KOH। चलो यस सर। बोलना पड़ेगा। यस सर। आगे बोलो बच्चों। सर सेकेंड वाला हटा दूं, ये हो गया सबका। यस सर। चलो नेक्स्ट बेटा। अगला आता है बच्चों, मुझे इथेनॉल से बनाना है। ये हो गया है। ये तो बता दिया बेटा, सही कह रहा है रोशन। कोई दिक्कत अभी भी? सबसे पहले छठवें में आपको
क्या मतलब होता है अनमोल? बेंजीन रिंग से जोड़ दूं OH? चलो। नहीं सर, CH2 बेंजाइलिक, बेंजाइलिक का राइम शायद अपन ने बेंजाइल ग्रुप का पढ़ा भी है बच्चों। तो बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन की फ्री वैलेंसी, उससे OH। इतना सबको याद है कि भूल रहे हो? यार और उससे बनाना है बच्चों 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो फिनाइल 2, मान लो ये दूसरा कार्बन है, उससे फिनाइल तो लगा रहना चाहिए और इसको बदल देना अपने को इथेनोइक एसिड में। फोटो समझ में आती है? पहले बच्चों बोलना पड़ेगा। यस। हालांकि अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के बाद आपको ये आसानी से बन जाएगा, क्योंकि फिलहाल हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हमने कहीं नहीं देखा है अल्काइल हाइड में। एक बार चेक कर लो, अगर देखा हो तो बता दो मेरे को। नहीं देखा सर। तो मैं अभी भी, नहीं, हाँ, तो मैं अभी भी आपसे यही सजेस्ट करूंगा, इसको छोड़ दो बेटा। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर बाद करने को हम अपन भी कर सकते, अभी भी कर सकते। पर क्यों मैं आपको ऐसी बातें बताऊं जो मैं 11th या 12th की यूज़ करना चाह रहा हूं, तो मैं आपको ओवरलोड करूँ। ऑलरेडी आप कंटेंट पढ़ने के बाद आपको समझ में तो आ रहा होगा सर, आधी चीज़ें भूल रही हैं, रिविजन चाहिए। तो क्यों मैं उसको ओवरलोड, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है बेटा। सेग्रीगेशन मैं इसलिए बहुत ज़रूरी मानता हूँ क्योंकि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई गई थी, लेकिन हमको सब कुछ इकट्ठा पढ़ा दिया गया था। तो मैं एज अ स्टूडेंट फॉल कर गया उस चीज़ में, मेरी कमी थी, जो मुझे लगता है आजकल लगभग सब में है कि आलसी हैं सब। तो इसलिए सेग्रीगेटेड रखता हूँ मैं। वक्त आने पे चीज़ें आती जाएंगी तो अपने आप धीरे 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 करके रीड करते रहोगे तो आप दिमाग में सॉर्टिंग हो जाएगी। पर रीड करते रहोगे तो अन्यथा आपका भी कबाड़ा होना है। चलो, नो सर। कठिनाई हुई होगी। प्रोपेन नाइट्राइल में, नाइट्राइल बेटा ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है, तब 3 कार्बन, कायदे से CN लगना है इस OH की जगह। बात तो सेम है, कार्बन थोड़ी ऐड कर रहे हैं अपन। तो ये तो ऐसे आराम से हो जाएगा, हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत। यही सच्चाई, यही है जो ऑब्जर्व कर रहे हो। कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए ही जनरली आदमी CN का इस्तेमाल करता है। ये भी आप आगे अल्डिहाइड कीटोन में देखोगे, जब भी हमें एसिड में जब हमें कार्बन की चेन बढ़ानी होती है तो हम CN का ही इस्तेमाल करते हैं, फिर इससे अल्केन बना लेते हैं। कैसे? वो आपको अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखेगा। तो एक्चुअली इसको लोग, कई कई लोग इंग्लिश में कहते हैं एसेंट ऑफ सीरीज़। एसेंट ऑफ सीरीज़ मतलब कार्बन की संख्या एक एक करके बढ़ाना, एसेंट ऑफ सीरीज़। और घटाना, डिसेंट ऑफ सीरीज़, वो भी आप अमाइड वाले चैप्टर, अमीन वाले, नाइट्रोजन वाले चैप्टर में देख लोगे। तो उसमें आप कार्बन एक घटाना, एक जोड़ने में भी आप संपन्न हो जाओगे। पर वो वही वाली बात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज थोड़े से आपको धीरे धीरे एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। तो जैसे जैसे मिलते जाएँ वैसे वैसे उनके सवाल करते जाएंगे। चलो, और बोलो बेटा। नहीं है, 22 का तीसरा पढ़ो बेटा। What happens when chlorobenzene is subjected to hydrolysis? जवाब दोगे कोई और बच्चा? अरे जवाब दोगे? अबे नो रिएक्शन, इसलिए कट्टा से मारा हूँ नालायकों, लिखवाया हुआ है मैंने डाउस प्रोसेस के ऊपर, मैंने अलग से लिखवाया हुआ है NaOH नो रिएक्शन। क्यों? पूरी कहानी लिखाई है। ये SN रिएक्शन नहीं देता राइलाइड अल्काइलाइड जैसे, पूरी कहानी लिखी हुई है। पूरी कहानी यहाँ छाप सकते हो। हेलो, Yes sir. हेलो, यस सर। और बोलो।